sir, HMD sir, CEO sir. I am Abhinav Singhal and I have done my schooling from here in Saint Xavier, and I would like to share my experience, my adventurous experience, or as I can say, wonderful journey to become an ISRO scientist. मैं स्कूल में यहाँ 2000 क्लास 8 में मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ से मैंने क्लास 8 से लेकर 12 तक पढ़ाई की। 2014 में मेरा सेंट जेवियर से पास आउट हुआ। देन मैंने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग में ज्वाइनिंग किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मेरे को शुरू से ही थोड़ा टेक्निकल फील्ड पे, टेक्निकल चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जैसे कि नेट जियो पे जनरली प्रोग्राम्स आते हैं, बिग मशीन, बिग फैक्ट्रीज, तो उसकी टेक्निकल चीज़ को देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। पर क्या था, बीच में मेरा स्पोर्ट्स में भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। देन मैंने स्पोर्ट्स में भी अपना थोड़ा पार्ट दिया। मैं 100 मीटर रेस कॉलेज की तरफ से बहुत जगह इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट किए, जहाँ मैंने बहुत सारे रैंक, फर्स्ट रैंक सिक्योर किए। देन मेरे को ऐसा लगा कि इधर टेक्निकल फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है। तो आपने गेट सुना हो, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ 11th-12th के लोग अवेयर होंगे IITs के बारे में, यानी कि नीट के बारे में। नीट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स देते हैं, IITs का पेपर मैथ्स के स्टूडेंट देते हैं। वैसे ही गेट होता है, इसके बारे में मैं अपने 12th तक कोई अवेयर नहीं था। पर मैं जब कॉलेज गया तब मेरे को पता चला कि गेट करके ऐसा टेक्निकल पेपर होता है जहाँ पर आप अगर अच्छा रैंक सिक्योर करें तो अच्छे PSUs में आपको जॉब मिल सकती है एंड आप अच्छे IIT से MTech कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने जब प्रिपेयर करना चालू किया तो मेरे को टेक्निकल फील्ड पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि मैंने बोला कि अरे यार IIT से MTech तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आई वांट टू सी हाउ द थिंग एक्चुअली वर्क इन टेक्निकल फील्ड इन टेक्निकल। सो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे कि ISRO हो गए हैं, मार्क हो गए हैं, DRDOs हो गए हैं, और इंडिया रैंक 30th था और सब अच्छा रहा। और मैं आप लोग से यही शेयर करना चाहता था कि देखिए, मंजिल अपन को मिलेगी, बस चलना जरूरी है। रास्ते पे चलते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। धीरे चलो, तेज चलो, मैटर नहीं करता, चलना जरूरी है, रुकना नहीं है और डरना नहीं है। जो ठान ली वो करना है। ठीक है, बहुत सारे एडवाइस मिलेगी। एडवाइस तो तुम इस तरीके से मोल्ड करो कि हाँ, हम टीचर को इतने अच्छे से गाइड किए और एज ए स्कूल पूरे को मेरे को ऑनर करने के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू फॉर एवरीवन। मेरे फ्रेंड्स लोग ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जब मैं लो फील करता था। ये सब जर्नी तो बहुत 3 साल की है, भले अभी ऐसा लग रहा है, पर वो 3 साल हम भी जानते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या फेस किए, पर मजा आया है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Request Principal Sir to say a few words of honor regarding success. So today I will break the protocol. Breaking the protocol, I would like to start with the student of this school to address him first. Mr. Abhinav Singhal, his respected parents, his respected grandparents, and managing director of the school, Dr. G.S. Patnaik, CEO Sir, Mr. Mukesh Saraf, teachers that Abhinav Singhal and all my dear students. It's a great moment of pride for all of us, and I request you all once again give a huge round of applause to Abhinav Singhal. I have given him the title Hero of the Day. We are gathered here to extend welcome as well as to honor one of our former student, one of our alumni, and this is a great moment of proud for principal, for teacher, for every member of St. Xavier High School. I don't have to tell something about him because today in the morning only I came to know that one of our students that he had been selected as a scientist in ISRO. When I came to know at the same time, we contacted the parents. Then I heard he is going to join tomorrow time, and then suddenly we did the planning to honor him, to call that sir was also giving the advice. And this sir, there are 2 things which are very important in life. I'm sorry, I'm just reading your message, and that was hard work and honesty.
whatever you want to achieve in your life, success will be chasing you. You don't need to run after this success. Success will run after you, success will chase you, provided you keep on putting your best efforts, you keep on doing your hard work, and you keep on believing in the honesty. Because honesty and hard work get rewarded at the end of the day. So with these words, not taking much of other guests' time, once again I extend hearty congratulations to you, to the parents, to the grandparents, and to my all students. Let follow the footpaths of Abhinav, and tomorrow, day after tomorrow, after 1 year, after 2 years, I want so many other students should get this opportunity to come in on this stage, so that we honor the children when they get success in their lives. With these words, I wish you all the best for your future endeavors. And just a few minutes back, one more thing I remembered. Dr. APJ Abdul Kalam. You already know him. He is going to join the ISRO. He was also the scientist of the ISRO, and later on he became the president of our country. So nobody knows what is written in his destination in the future. And on behalf of again the family of St. Xavier High School, I wish him all the best, and I hope that he will make us more proud. Thank you for coming. Thank you to all. May God bless you all. Thank you. So, Dr. G.S. Patnaik, sir, to glorify us with his power. मैं भाषण देने नहीं आया हूँ। शाहरुख खान याद आ गया। एक तारा वो तारा एक तारा, रिमेम्बर दैट सॉन्ग स्वदेश? उसमें भी शाहरुख खान वो काम करता है अमेरिका में, इसरो से थोड़ा ऊपर है, ये इंडिया स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन इंडिया का, और वो जो है नासा। तो उस पिक्चर में शाहरुख खान ऐसे ही हमारा अभिनव जैसे गया है, एक साइंटिस्ट, बहुत नाम कमाया, फिर भारत में आके एक गांव को वो रिहैबिलिटेट किया। गांव में बिजली नहीं था, पानी नहीं था, तो फाइनली वो अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान आता है। घर में पहुंचो बेटा, हमारा दुआ है, हम प्रार्थना करेंगे, पर हिंदुस्तान को भूलना नहीं। तुम शाहरुख खान जैसे वापस आके हिंदुस्तान के लिए कुछ करो, ये मेरा मैसेज है। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि यहाँ की जितने भी बच्चे हर साल कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब देखो इस साल आप लोग ने करके दिखाया, नाम रोशन करके आया। यहाँ के बच्चे फुटबॉल के साउथ में बहुत नाम, बड़ा हीरोइन है आज के एक में। डिप्टी कलेक्टर का रैंक बोलो या स्पोर्ट्स बोलो, इस मिट्टी में तो कुछ है, ये मेरे को समझ में आ गया भाटी का मिट्टी में। क्योंकि हमारा ग्रुप में इतने सारे स्कूल से 63 स्कूल। एक्शन विल रिमेन इन ड्रीम्स। जो इंसान सपना देखता है लेकिन करता कुछ नहीं, वो सपने में ही रहेगा। बट मैन विथ एक्शन विदाउट विजन विल सिंपली पास द टाइम। जो इंसान सिर्फ करता है लेकिन प्लानिंग नहीं है, वो समय बर्बाद करेगा। बट मैन विथ विजन एंड एक्शन कैन कंकर द होल वर्ल्ड। जो इंसान सपना देखता है, उसके साथ साथ काम भी करता है, हार्ड वर्क, वो अभिनव जैसे बनते हैं। तो children, the message is very clear, whatever he said, hard work, continuously, वो कभी हारा नहीं। इतना सारे इंटरव्यू में इनके भाषण जब सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा, क्वाइट मोटिवेटिंग, कि इतना फेलियर्स के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना है। he kept on continuing his desire to become something in the life. Finally the day has come. So it's a big time for all of us. I want all of you give a standing ovation to Master अनुभव। आप खड़े होकर ताली लगाइए। उन लोगों को कितना अच्छा लगता होगा कि
हमारा ग्रांट सर जो है आज स्टेज के ऊपर बैठे हैं, इसके बाद आगे भी ये बढ़ेगा। जो आप लोग नहीं चाहते हो कि आप भी एक ही मंत्र है जो प्रिंसिपल साहब ने बोला, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट होके कुछ भी काम करो, आप सक्सेस रहोगे। शॉर्टकट्स विल बी देयर। जिंदगी में काफी शॉर्टकट्स आएंगे, काफी भी पैसा कमाने के लिए काफी शॉर्टकट। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा हमको मौका मिलता है कि करोड़ों कमाने के लिए, लेकिन अनएथिकल वे में जो गलत है उसमें फाइनली एक दिन फेल्यूर ही होंगे। जो हम बताते ना, एक जमाना था, ये पहला कलर टीवी के घर में देखते थे। एक जमाना था ये आदमी कार में घूमता था, लेकिन आज साइकिल में आ गए। तो ये सब इसीलिए कहीं ना कहीं इंसान जब डिसऑनेस्ट होता है तब यही स्थिति आता है। तो एक ही मंत्र में बोला जाता है, बी ऑनेस्ट व्हाट एवर यू आर डूइंग, टू योर स्टडीज, टू योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स, टू योर टीचर्स, बी ऑनेस्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू। So, Abhinav, grandparents of Abhinav, teachers, and my lovely children. Good morning to all. Good afternoon to all of you. I have one thing to say which has been already said by Abhinav and by our principal sir and our MD sir, that you should have faith on God. You should have faith on you. You should not think that I cannot do. You can do. Whatever you think, you just think I will do, and I will be successful. These are the two things. If you think, no one can stop you in getting success. Don't think that you cannot do. Don't think that you are a weak boy. Don't think that your friend has got 90% and you have got 80%. Nothing. Abhinav has got 79% in 12th class. 12th CBSE result, he secured 79%. Sir, at last, Abhinav, his parents and grandparents. जैसा कि कहा गया है, कहावत है, God helps those who help themselves. ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। मतलब परमेश्वर को परिश्रमी लोग ही पसंद है। इसलिए कभी भी परिश्रम करने से घबराना नहीं, परिश्रम करते रहना। और एक दूसरी चीज है ईमानदारी। जो हमारा परमेश्वर है, ईश्वर सब जानते हैं, उसको परिश्रम और ईमानदारी बहुत पसंद है। यदि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लें कि हमको कुछ गलत नहीं करना, तो परमेश्वर उनकी सहायता भरपूरी से करेंगे और सफलताएं उनको बराबर मिलेंगी। जैसा कि कहा जाता है, टीचर, प्रिंसिपल, लेक्चरर की आदत होती है कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स को सिखाना। तो मैं भी 40 साल गवर्नमेंट सर्विस में रही, टीचर के रूप में, लेक्चरर के रूप में और एट लास्ट प्रिंसिपल के रूप में। मेरे विजिटर यानी अभिनव के दादा भी लेक्चरर रहे, प्रिंसिपल रहे, 40 साल की सर्विस उन्होंने दी और उसके बाद रिटायर हुए। तो मैं यही सिखाना चाहूँगी अपने सारे जो सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मेरी बेटी के स्टूडेंट, मेरी बेटी है यहाँ पर मिसेस एम जॉन, वो मेरी बेटी है जो आज आप लोगों की शिक्षिका है, टीचर है, आप लोगों को सिखाने में लगी हुई है। आप उन अपने टीचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनन्या बैठी है यहाँ पर, वो भी मेरी अभिनव की बहन है, मेरी ग्रैंड डॉटर है और मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ
मुझे बहुत गर्व है और बहुत ही कम समय में ऐसी प्लानिंग हुई और हमें भी ये इच्छा हुई कि हमें भी जाना चाहिए भाई उस स्कूल में जहाँ पर हमारे बच्चे का सम्मान किया जा रहा है, तो हम भी वहाँ जाएंगे। और आनंद फानन में 20 मिनट में हम लोग तैयार हुए ताकतपुर से गाड़ी की व्यवस्था, ड्राइवर की व्यवस्था करना और फिर यहाँ तक पहुँचना। तो ऐसे ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में उसने ऐसा अवसर दिया पहुँच सके और इस अनमोल कार्यक्रम को हम यहाँ पर देखने के गवाह बन सके। बहुत ज़्यादा हमें खुशी है और गर्व हमें महसूस हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ एमडी सर का, प्रिंसिपल सर का और यहाँ की स्टाफ का और सभी का जिनका सहयोग है इस कार्यक्रम में। हम अपनी तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ एक बात और बोलना चाहूँगी, टाइम वन लॉस कैन नेवर बी रिगेन्ड। टाइम वंस लॉस कैन नेवर बी रिगेन्ड। एक बार यदि समय खो गया तो फिर वो वापस नहीं आ पाता है, नहीं मिल सकता है। इसलिए बच्चों, समय को बहुमूल्य समझना और परिश्रम करना और ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देना। इसी के साथ मैं अपना एक छोटा सा उल्लेख समाप्त करती हूँ। I am so grateful to our MD sir, principal sir, and PO sir, and all lovely students, and also our faculty of St. Xavier Higher Secondary School. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझ रही हूँ बच्चे लोगों को कि आप लोग क्रॉस ट्रैक होकर के बहुत खाते होंगे, जो विक्रम तो ट्रायल है ना, और जो सारी बातें मैं बोलना चाहती हूँ मैंने सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप लोग खूब खाइए, खूब खेलिए और खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। To speak something with you all. Honorable Principal and all the shareholders of this stage, I would also like to speak something with my children and with the St. Xavier family. आप लोगों ने सुना होगा कि अब्दुल कलाम साहब जो कि प्रेसिडेंट रहे, उसने ये कहा था कि सपने वे नहीं होते जो नींद में आते, सपने वे हैं जिसे पूरा किए बिना नींद नहीं आती। तो एक छोटा सा 4 लाइन में आप लोगों को बताऊंगा, कहूंगा आप लोगों के बीच में। बाल कवि बैरागी की लिखी हुई थी ये कि मैं रोता नहीं हूं क्योंकि मैं किसी ऐसे वैसे का होता नहीं हूं। मैं रोता नहीं हूं क्योंकि मैं किसी ऐसे वैसे का होता नहीं हूं। तो उगता वही है जो बोया जाता है, उगता वही है जो बोया जाता है, और बंदा खूब जानता है कि कब रोया जाता है। तो उगता वही है जो बोया जाता है और बंदा खूब जानता है कि कब रोया जाता है। हाँ, कभी कभी कोई खारा गर्म पानी मेरी पलकों से पिघल कर मेरे गालों पे लुढ़क आता है, यहाँ तक कि मेरा गला भीग जाता है। तो कभी कभी ये परिश्रम के बारे में बात कर रहा हूँ और हरासमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी कोई खारा गर्म पानी मेरी पलकों से पिघल कर मेरी गालों पे लुढ़क आता है, कभी कभी मेरा गला भी भीग जाता है, पर न तो ये आंसू है और न ये रोना है, ये महज जिंदगी का एक पसीना है। ये न बहे तो मैं मर जाऊं, ये न बहे तो मैं मर जाऊं, ये कहने में किस किस के घर जाऊं। तुम ही सबको बता देना कि मैं रोता नहीं हूं क्योंकि मैं
किसी ऐसे वैसे का होता नहीं। ये आप लोगों को ये प्रेरणादायक है। अपने एक पूर्व छात्र अभिनव सिंगरौल के सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित अभिनव सिंगरौल, उनके नाना जी, नानी जी, मम्मी, शाला प्रबंधक पटनायक जी, सराफ जी, प्रिंसिपल सर, स्कूल के सभी टीचर्स, स्टाफ और प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम स्कूल बुला करके अपने पूर्व छात्र को सम्मानित करके खुद भी गौरवान्वित हो रहा है आज शिक्षण संस्थान और आप शाला परिवार पूरा गौरवान्वित है इस अवसर पर कि एक बच्चे ने जिसने इसी स्कूल से हायर सेकेंडरी किया है वो नासा, इसरो इस तरह की संस्थाओं में काम करेंगे। इसरो में उनका सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी ने, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको महान व्यक्तियों की सूची पता होगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब, वो एक वैज्ञानिक ही थे और देश उनके लिए एकमात्र धर्म था। उनका एकमात्र धर्म राष्ट्र और वो देश के लिए हर वक्त अपने जीवन सेवा करते रहे और उसी मोटिवेशन को मैं चाहूँगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी सामने बैठी है, आप सब भी लें, कि आप सभी कलाम साहब के जीवन से प्रेरणा लें। मैं सोचती हूँ कि आपने भी कलाम साहब से ही प्रेरणा ली होगी अभिनव ने, और आज उस संस्थान में पहुँचे हैं। आपको बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना, और इस शिक्षण संस्थान को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे अनेक अभिनव निकले, ऐसे अनेक बच्चे निकले जो इस स्कूल का नाम रोशन करें। ये शिक्षण संस्थान पूरे देश में अपने नाम से पहचाना जाए, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम की सूचना आज ही मिली और मैंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने जो तय थे सुबह के, उनको करने के बाद यहाँ विलम्ब से पहुँची हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में आना चाहती थी और सिंगरौल परिवार को बधाई देना चाहती थी और इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। आप सभी को बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।